नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बैक पेपर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और देखिए, जो बच्चे काफी दिन से परेशान थे तो आपको दोस्तों बताते कि प्रमोट होने का एक अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है। अगर दोस्तों आपने सेकेंड सेमेस्टर अपना बैक क्लियर कर लिया तो गाइस आपको थर्ड में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ का पेपर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक बढ़िया वाली तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, 2019 बैच के छात्रों के ढेर सारे सवाल आ रहे थे, क्या सर जी हमें फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा या थर्ड का भी देना पड़ेगा। तो गाइस उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सेकेंड सेमेस्टर बैक का पेपर देंगे, और जिन बच्चों की भैया सेमेस्टर बैक है सेकेंड में, तो वो 7 के 7 विषय का पेपर देंगे। तो गाइस देखिए, जो नोटिस आई थी ना एग्जाम को लेकर, वो आपके सामने है। आप देखिए 2019 बैच का जो नाम दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर देखिए जो द्वितीय सेमेस्टर का पेपर कराए जाने की बात है। देखिए अवशेष या अनुत्तीर्ण बैक पेपर डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर कक्षोन्नत किए गए प्रशिक्षुओं से इतर अवशेष या अनुत्तीर्ण की परीक्षा 15 से लेकर 17 सितंबर तक संपादित कराई जाएंगी, ठीक है। तो गाइस द्वितीय सेमेस्टर की जो हमारी डेट शीट हो जाएगी 15 सितंबर, 16 और 17। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लोग अपना पहले डेट शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी दोस्तों ऑफिशियल डेट शीट आपकी आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी डेट शीट है, इसी के हिसाब से आपका पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा तृतीय सेमेस्टर का पेपर होगा, थर्ड सेमेस्टर, देखिए ये सब बैक पेपर है, ठीक है। तो आपका एक और सवाल आ रहा था कि क्या सर जी इस बार जो हमारा सेंटर है वो हमारे जिले में बनेगा कि किसी और दूसरे जिले में, ठीक है। इसका भी आंसर देखेंगे। क्या सभी छात्रों का सेंटर दूसरे जिले में बनेगा। तो गाइस इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सभी छात्रों का दूसरे जिले में नहीं बनेगा, लेकिन कुछ छात्रों का दूसरे जिले में बनेगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कब तक जारी होगी सेंटर लिस्ट। तो गाइस अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ये सब भर लिए जाएंगे, तो उसके बाद आपका सेंटर लिस्ट जारी किया जाएगा। देखिए कुछ ऐसे जिले होंगे जहाँ पर आपका पेपर नहीं होगा। देखिए होता क्या आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर भी होगा, ठीक है। ये सारे पेपर कौन से बैक पेपर हैं। अगर देखिए हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता ना, तो सभी बच्चे अपने अपने जिले में पेपर दे सकते थे। अब जैसे मान लीजिए कि जो हमारा हिंदी का पेपर हो रहा है बैक वाला, ठीक है। अब मान लेते हैं हिंदी के पेपर में भैया सिर्फ 10 लोगों की बैक लगी है आपके जिले भर में, तो क्या सिर्फ 10 बच्चों के लिए इतना बड़ा स्कूल अलॉट होगा। या पता चले आप जिस स्कूल में आप पेपर देने जाते हैं वहां पर भैया सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है और उसके लिए एक एक टीचर है, दो टीचर हायर किए जाएंगे। तो ऐसा होगा नहीं। इसीलिए दोस्त ये किया जाता है, जितने बैक बच्चे होते हैं अगल बगल जिलों के, ठीक है, तो उनको एक ही जिले में पेपर करा लिया जाता, ताकि जब पेपर हो तो वहाँ भीड़ भी दिखनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप लोग अकेले पेपर दें। तो ये दोस्तों पूरा मामला होता है। हाँ लेकिन देखिए कुछ ऐसे विषय जहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी। जब आपका गणित का पेपर होगा, चाहे प्रथम सेमेस्टर गणित का पेपर हो, चाहे द्वितीय सेमेस्टर गणित का पेपर हो, चाहे तो तृतीय का, तो गाइस आपको वहाँ पर भीड़ अच्छी खासी दिखेगी। अब देखिए सवाल एक और था कि हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की तारीख कब घोषित होगी। देखिए गाइस उसके लिए बच्चे धरना की सोच रहे हैं, लेकिन देखिए काफी बच्चों का कहना ये भी है कि अगर धरना होगा ना, तो भैया पीएनपी ऐसा पेपर तैयार करेगी कि बैक और ज्यादा आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऐसा मैटर हुआ था 18 बैच में। 2018 बैच का जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अभी इसी साल हुआ था, ठीक है, 2021 में। अगर आप उसका रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 40,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। तो गाइस हर चीज का हल धरना नहीं होता है, ठीक है। कुछ काम पीएनपी को अपने मन से भी करने दीजिए, जब तक पीएनपी काम ठीक ठाक कर रही है, ठीक है। कम से कम इन्होंने बैक पेपर छात्रों को एक मौका दिया है कि इन बच्चों को भी भैया नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल सके। और देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह कि देखिए अभी हमारा फोर्थ का पेपर इसी साल हुआ था, इसीलिए हो सकता है कि हमारी फोर्थ की डेट शीट अभी जारी ना की गई हो। तो अब दोस्तों उम्मीद यही है कि जब हमारा बैक पेपर हो जाएगा, उसका जब रिजल्ट घोषित होगा, जितने बच्चे प्रमोट होंगे सभी बच्चों का एक साथ फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम कराया जाएगा। एक बात तो याद रखिएगा कि जब आप फोर्थ का पेपर होगा तब हमारा फर्स्ट सेकंड या थर्ड का पेपर नहीं होगा। तो गाइस जितनी अच्छी मेहनत आपकी हो सके ना, पूरी ताकत लगा दीजिएगा, क्योंकि इस बार पास होना है तो होना है, ठीक है। अगर आपका सेंटर दूसरे जिले में जाए तो उसकी भी तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए कि हम दूसरे जिले में जाकर कैसे पेपर देंगे, कैसे रूम की व्यवस्था होगी, क्या क्या करना है। क्योंकि ये दोस्तों पक्का है, पिछली बार देखिए ऐसा हुआ था। अगर आपके दोस्त सीनियर छात्र हैं, मतलब 18 बैच वाले, तो आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको बताएंगे कि हमारा सेंटर गया था। लेकिन कुछ बड़े जिले जहाँ पर भैया सेंटर बनेगा, जैसे प्रयागराज का सेंटर दोस्तों कहीं और नहीं जाने वाला, वाराणसी का सेंटर कहीं और नहीं जाने वाला, लेकिन कुछ छोटे जिले होते हैं जिनका सेंटर इधर उधर चला जाता है।
ठीक है, इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिंक है, डेट शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं जो ये आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद एक और बात आपके सामने रखते हैं, फीस को लेकर दोस्तों आप कंफ्यूजन में थे यार कितना पैसा देना है। देखिए दोस्तों, समस्त संस्थानों द्वारा, ठीक है ना, परीक्षा शुल्क सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खाता संख्या दोस्तों ये है, ठीक है, पर जमा कराया जाएगा। तो आपको बता दें भैया जो शुल्क है 400 रुपये मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से दे है, ठीक है, 400 रुपये दोस्त ये पूरा मामला है जो कि आपके सामने हम रखते हैं। ठीक है, ये मैटर हो गया। और उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आई थी कि डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा 12 से लेकर 20 सितंबर तक होगी। ठीक है, जरा डेट को ध्यान रखिएगा, 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। उसके बाद एक और अपडेट जो कि बेहद जरूरी है आप सभी छात्रों के लिए, हाईवे हो गया, रेलवे समेत 13 सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी इसी साल से निजी हाथों में चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से सरकार कर रही है कि लगता नहीं कि 2024 तक कुछ भी सरकारी संस्थाएं बचेंगी। अगर दोस्तों ऐसे सब कुछ बेच दिया गया ना, तब फिर क्या होगा। जो अभी दोस्तों आपको कोटा आरक्षण मिल रहा था, जैसे मान लेते कि आज की डेट में आप कह देते हैं हम ओबीसी छात्र हैं, हम एससी कैटेगरी के छात्र हैं, या दोस्त आप आके बोल देते हैं भैया हम तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी लेने जाते हैं, किसी यहाँ इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ क्या ये पूछते हैं आपसे कि ओबीसी है जनरल है क्या है। वहाँ तो आपकी काबिलियत देखी जाती है या तो जुगाड़ देखा जाता है। काबिलियत छोड़ दीजिए, अगर आपका जुगाड़ अच्छा खाता है, पहचान अच्छी है, तो प्राइवेट में 2 मिनट में आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकारी में तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकायदा आप कंपटीशन बीट करके ही तो नौकरी पाते हैं। आज की डेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर कैसे बनेंगे, हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज हो, इंटर में अच्छे हो, ग्रेजुएशन में अच्छे हो, उसके बाद डीएलएड में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने टीईटी परीक्षा पास की कि नहीं, उसके बाद सुपर टेट का पेपर होगा, तब जाकर आप एक शिक्षक बनते हैं। तो भैया ये सरकार का है। और उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए, अगले साल इंदौर और 2024 तक भोपाल एयरपोर्ट का मोनेटाइजेशन साइज सेंटर भी लिस्ट में है। इन्हें भी निजी संस्थाएं संभालेंगी, लेकिन मालिकाना हक केंद्र के पास ही रहेगा। देखिए दोस्तों, हाईवे 27,600 किलोमीटर सड़कें दी जाएंगी, जो कि देश की कुल सड़कों की 27% है। रेलवे 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर की ट्रैक लीज पर दिया जाएगा। तो मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं भैया, चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो, तो देखिए सड़कों रेलवे से सबसे ज़्यादा 3 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। ये दोस्तों पूरा मामला है। और आपको बता दें सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन हो। और प्राइवेटाइजेशन का जीता जागता सबूत आपको हम बता दें, संविदा की नौकरी आपने पता होगा ना। अभी दोस्तों कौन सी हमारी वैकेंसी आई थी आपको पता है, 12वीं पास वाली कौन सी थी, ग्राम सहायक की या डाटा कम ऑपरेटर वाली। सैलरी कितनी मिल रही है, 200 रुपये पर डे। बताइए एक दिन में आज की डेट में अगर आप मजदूरी भी करने निकलेंगे तो कम से कम आपको नहीं तो 300 रुपये 400 रुपये मिल जाते हैं कम से कम। लेकिन जो सरकार भैया संविदा वाली नौकरी निकाल लेंगे वो 200 रुपये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों का नुकसान होगा। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल रोकना पड़ेगा गाइस, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद आपको बता दें भैया कोरोना के हालचाल क्या है। कोरोना के केसेस दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। 24 घंटे में 46,000 से ज़्यादा नए मामले, 608 लोगों की जान गई है। अगर दोस्तों यूएसए की बात करें तो 24 घंटे में 1,71,000 से ज़्यादा नए मामले और 1287 लोगों की जान गई है। तो गाइस हमारे देश में भैया देखिए कोरोना जो बढ़ रहा है तो तीसरी लहर की संभावना प्रकट हो जाती है। ठीक है, डीएलएड का बैक पेपर आपने देख लिया, डेट शीट को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए एक और अपडेट, पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, धरना लगातार जारी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, सरकार सुनी नहीं रही किसी की बात। उसके बाद एक और अपडेट आती है कि निरस्त हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए बगैर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही है। तो गाइस हर जगह से आपको अलग अलग अपडेट आ रही है। देखिए यहाँ पर जब आरक्षण का मैटर नहीं चला तो अब बच्चे इसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वही जब प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे ना तो आरक्षण का कोई नियम ही नहीं होता है। ये दोस्तों सरकारी और प्राइवेट में अंतर है। ठीक है, आप इसको समझ रहे होंगे। प्रमोट होने का जो हमारा मौका है गाइस, इसको हमें अच्छे से फायदा इसका उठाना है, ताकि आपका थर्ड का भैया 8 विषय का पेपर देने से आप बचे। देख लीजिए थर्ड सेमेस्टर डेट शीट एक बार। ये दोस्तों 8 विषय होंगे। अगर आप सेकंड में भैया पास हो गए ना तो इन 8 विषयों का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों के 18 बैच में बैक है या 17 बैच के या 15 बैच को, तो भैया ये सब पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 बैच के छात्रों के पास अभी एक और मौका है, इस पर दोस्तों आपको चौका मारना होगा। और देखिए आप कौन से सेमेस्टर का पेपर देंगे, क्या क्या जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है ना, तो जब आप लोग अपने कॉलेज जाएंगे, जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है,
आपके कॉलेज वाले जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे आप सिर्फ उसी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का भरेंगे तो सेकेंड का ही देंगे। बिना एग्जामिनेशन फॉर्म के दोस्तों आप कोई भी सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सकते। एग्जामिनेशन फॉर्म बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या सभी छात्रों का सेंटर दूसरे जिले में बने? तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन काफी ऐसे छात्र होंगे जिनका सेंटर दूसरे जिले में जाएगा। सबका नहीं जाएगा लेकिन कुछ का तो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का जाएगा। ये मत सोचिएगा कि लड़कियों का सेल्फ होगा, लड़कियों का भी दोस्तों अगर आपके जिले में सेंटर नहीं बनता तो आपका भी दूसरे जिले में जाएगा। और आपको बता दें जब एग्जामिनेशन फॉर्म ये सब भर दिया जाएगा तब आपकी सेंटर लिस्ट जारी हो सकती है। चतुर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा दोस्तों सब्र करिए, फिलहाल धरने से ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, वही होगा कि पेपर कठिन बन जाएगा। ठीक है, और अभी देखिए कुछ अपडेट आ भी नहीं रही फोर्थ की, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन हाँ आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी और अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग जो गणित का विषय है ना भैया अच्छे से पढ़िएगा, गणित में ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है। गणित में क्या होता है 1 घंटे का समय मिलता है। अगर आपके दोस्त बहुविकल्पी क्वेश्चन बता सकते हैं तो भैया 5 क्वेश्चन को मत करिएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बता दें गणित पेपर में क्या होने वाली है कि जो आपके संग पेपर देंगे वो भी बैक पेपर छात्र ही होंगे। ठीक है, जितने पानी में आप है उतने पानी में वो भी होंगे, तो अपने पर ही भरोसा करना है। ठीक है, दूसरों पर भरोसा करना इस समय बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। अगर कोई टॉपर बच्चा होता तो उसकी बैक ही ना लगती, बाकी सब कुछ आपके सामने है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी अधिक अपडेट के लिए DELEDRESULT.com DLEDresult.com वेबसाइट है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।